चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इस मीटिंग का जो हमने नाम रखा है, इस मीटिंग का नाम है शेप मीटिंग, SAPE। जैसे शेप देते हैं ना किसी चीज को, तो इसी तरह से जैसे एक पत्थर को शेप देके एक मूर्ति बनाया जाता है, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी हमने टारगेट लिया है कि अपने जो लोग हैं, उन लोगों के साथ में यहाँ पर उनको एक शेप देके उसको एक जो एक सस्पेक्ट या एक प्रोस्पेक्ट होता है, प्रोस्पेक्ट से लेके वो लीडर तक कैसे पहुंचे, उसके लिए इस मीटिंग को हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। और इसकी जो फुल फॉर्म है, सिस्टम एंड प्रोडक्ट एजुकेशन या फिर सिस्टम एंड प्लान एजुकेशन। तो इसमें कुछ भी आप इसे बोल सकते हैं। हमारा मेन फोकस रहेगा इस मीटिंग को लेकर, जितनी भी इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए स्किल्स की आवश्यकता है, जितनी भी स्किल्स की जरूरत होती है, उन स्किल्स को डेवलप करना हमारा मेन उद्देश्य ये रहेगा। इसमें हम कोई भी इधर उधर की फालतू की बातें कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ काम की बात होगी। ओके जी। चलिए, तो इसमें मैं थोड़ी सी कुछ बातें आप सभी से करना चाहूंगा, और शायद आप भी चाहोगे ये बातें हों। चलिए, सबसे पहला, देखिए हमारी जॉब नहीं है, या कुछ लोग हैं जिनकी जॉब है, ठीक है, तो उनकी जो कमाई है, मतलब कि उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। लेकिन जो खर्चे हैं वो सभी लोगों के परमानेंट हैं। मेरी बात से एग्री करते हैं ना? तो मैं चाहूंगा कि सभी लोग सबसे पहले तो जो है ना, वीडियो ऑन कर लें अपने, ठीक है? और मेरी बात से अगर आप सहमत हैं, तो मैं चाहूंगा उसके साथ में यस और नो जो भी कमेंट करें वो जरूर करें, ठीक है? मेरा आपसे पहला सवाल ये है, मैंने जो यहाँ पे लिखा भी है, कि हमारी जॉब नहीं है, या अगर जॉब है तो उतनी कमाई नहीं है जितनी चाहिए, लेकिन खर्चे परमानेंट है, खर्चे के अंदर कोई भी कमी नहीं है, खर्चे रेगुलर है। मेरी बात से एग्री करते हैं जी? चलिए, सेकंड नंबर पे, और हमें जो पैसा काम मिलता है, मतलब कि जो हम पैसा कमाते हैं, वो हमें काम करके जो हम रिजल्ट निकालते हैं, उस रिजल्ट के ऊपर हमें पैसा मिलता है, ना कि सिर्फ हमारे काम करने से पैसा मिलता है। यानी कि कोई व्यक्ति ऐसा होगा, आप सभी लोग बहुत मेहनती हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज्यादा मेहनती हैं, लेकिन काम करने के बावजूद वो रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे, और उस रिजल्ट ना निकल पाने की वजह से उसको पैसा नहीं आ रहा है, क्योंकि कंपनी हमारे एफर्ट के ऊपर पैसा नहीं दे रही है, वो हमारे रिजल्ट के ऊपर हमें पैसा दे रही है। क्योंकि कंपनी को इस बात से मतलब नहीं है कि आपके खर्चे कितने हैं, आपका रहन सहन कैसा है, आप महल में हैं या कहीं झोपड़पट्टी में रह रहे हैं। उसको इस बात से कोई लेना देना नहीं है, आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, या आप घर में सर्दियों में रजाई के अंदर बैठे हुए हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ आपके जो काम करने के बाद में जो आपके रिजल्ट निकल के आते हैं, उस रिजल्ट के ऊपर आपको कंपनी पैसे देती है, ठीक है? और हम अपनी लाइफ में एक ऐसे जंजाल में फंस चुके हैं कि हमारे पास काम करके रिजल्ट निकालने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मेरी बात से आप सभी लोग एग्री करते होंगे जरूर, ठीक है? और मैं चाहूंगा मुझे हर एक व्यक्ति का रेस्पॉन्स मिले। चैट बॉक्स में आप यस नो जो भी कुछ है वो लिख सकते हैं, ठीक है? तो यानी कि आज हम अपनी लाइफ में उस स्थिति में हैं कि हमें काम करके रिजल्ट निकालने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, और रिजल्ट भी जितनी जरूरत है उससे कम से कम 20% ज्यादा हमें रिजल्ट निकालना पड़ेगा। यानी कि अगर आपके खर्चे, हो सकता है कि आपको लगता है कि भाई 50,000 है, तो 60,000 की कमाई होनी चाहिए, ठीक है? हमें काम इस तरह से करना होगा कि लोग हमारी डिमांड करें, और हम मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाए। उसके लिए हमें अपने आप को लगातार एक सीखने की प्रक्रिया में डालना होगा, और एक एक सेकंड प्रोडक्टिव एक्टिविटी में लगाना होगा। यानी कि मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे हम सब लोग बहुत टाइम वेस्ट करते हैं कि हम वैसे ही बैठ जाते हैं डाउनलाइन के साथ, अपलाइन के साथ, या मान लीजिए कहीं पे हम, बहुत सारा टाइम हमारा वेस्ट जाता है। हो सकता है हम फेसबुक की रील देखने लगे, या हम कुछ भी करने लगे, तो हमारा टाइम बहुत ज्यादा किल होता है। तो मेरा मानना यह है कि मैं आप सभी लोगों से कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आपने प्रोडक्टिव एक्टिविटी में टाइम लगाना है, मतलब कि एक सेकंड भी आपने वेस्ट नहीं करना है। सबसे पहले आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि आप क्यों इस बिजनेस को करने जा रहे हैं, ठीक है? तो चलिए, अभी सभी लोगों ने अपना अपना गोल, अपना अपना टारगेट, अपना अपना ड्रीम तो बता ही दिया। तो आपका वाई तो यानी क्लियर है, तभी आप इस टाइम पे इस मीटिंग के अंदर है।
ठीक है, तो आपके पास एक लिस्ट ऑफ ड्रीम्स होनी चाहिए। बाकी मैं इसके अंदर ज्यादा बातें नहीं करूंगा, थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद हम इसको अभी तुरंत एकदम से हम इसकी स्टार्टिंग करेंगे। ओके जी, चलिए। सबसे पहले नंबर पे है इंटरनल ग्रोथ। ठीक है, क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं कि आज हमने बीज बोया तो कल हमारा पेड़ निकल जाना चाहिए और परसों उस पर फल लग जाने चाहिए। तो सबसे पहले जब बीज को भी बोते हैं तो वो भी अपनी जड़ें जमाता है, वो अपनी जड़ों को गहराई तक ले जाता है। ठीक है, यानी कि ज्ञान, इंटरनल ग्रोथ का मतलब है ज्ञान। यानी कि जब आपके पास ज्ञान होगा तो सफलता अपने आप आ जाएगी, यानी कि जब इंटरनल ग्रोथ होगी तो एक्सटर्नल अपने आप हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहूंगा कि सरस्वती के साथ में लक्ष्मी आती है। खाली लक्ष्मी के आप पीछे पड़े रहोगे तो सरस्वती आपको कभी भी मतलब कि लक्ष्मी कभी भी आपको मिलने वाली नहीं। तो जब आप सरस्वती के साथ में रहोगे, यानी कि आप अपने आप को रेगुलर सीखने के प्रोसेस में रखोगे, तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ अपने आप होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर सिर्फ हम काम ही करते रहेंगे, सीखने के प्रोसेस में नहीं रहेंगे, तो दोस्तों एक टाइम ऐसा आएगा कि आप बोर हो जाओगे, बैठ जाओगे, हताश हो जाओगे, निराश हो जाओगे और आप शायद काम करना भी छोड़ दो। तो दोस्तों मैं आपको यही कहूंगा, जब आप सुबह ही मोबाइल को 100% चार्ज करते हैं तब पूरा दिन बैटरी चलती रहती है। जिस दिन आप इसको बिना बैटरी के लेके जाओ, आप देखोगे उसकी तो होगी, वो आपकी भी बैटरी डाउन हो जाएगी। तो इसको चार्ज करने के लिए क्या करना है आपने, डेली कम से कम 20 से 30 मिनट बुक पढ़नी है। उसके साथ में डेली कम से कम भी 1 से आधा घंटा कम से कम भी वीडियो देखनी है। और मीटिंग, सेमिनार, वेबिनार, ट्रेनिंग प्रोग्राम और ये जो शेप मीटिंग है, इसके संपर्क में रेगुलर बने रहना है। और उसके साथ साथ काउंसलिंग विद एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन और डाउनलाइन, ये 4 चीजें हैं जिनसे आपकी इंटरनल ग्रोथ होगी। ठीक है दोस्तों, उसके साथ में नेक्स्ट स्टेप है एक्सटर्नल ग्रोथ। यानी कि अब हम अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाएंगे। बहुत सिंपल सिंपल चीज है, बेसिक फार्मूले कभी भी चेंज नहीं होते। यानी कि अब से अगर 300 साल पहले एक बच्चे को जन्म लेने के लिए 9 महीने लगते थे, 1000 साल पहले भी 9 महीने लगते थे, आज भी उतने लगते हैं, तो 10 साल बाद या 100 साल बाद भी 9 महीने ही लगेंगे। ठीक है, तो जो बेसिक हैं वो कभी भी चेंज नहीं होते। और जो आदमी बेसिक के अंदर मास्टर बनता है ना, वही किसी भी इंडस्ट्री में या जिस भी इंडस्ट्री के बेसिक के अंदर वो मास्टर बनता है, वही वहां पे रूल करता है, वही वहां पे अचीवर बनता है। तो इसके बेसिक क्या है, अभी सिंपल सिंपल हम बात कर रहे हैं, लिस्ट बनाना। उसके बाद में आपको इन्विटेशन करना आना चाहिए। तीसरे नंबर पे आपको प्लान या जो आपका प्रोडक्ट है उसके बारे में बताना आना चाहिए। उसके बाद आपको फॉलो अप, यानी कि उसके डाउट क्लियर करके उस व्यक्ति को ज्वाइन कराना या उसको प्रोडक्ट सेल करना आपको आना चाहिए। और उसके बाद फिर फिफ्थ स्टेप है ग्रेट स्टार्ट, यानी कि उसकी एक सही शुरुआत कैसे करें। ठीक है, वो हमें आनी चाहिए। और फिर सेम यही चीज हम कैसे ये डुप्लीकेट करें अपनी टीम के अंदर, ये हमें आना चाहिए। तो दोस्तों इन्हीं सब चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। और